दिल्ली सरकार ने अधोमानक यानी सबस्टैंडर्ड साबुन व डिटर्जेंट की बिक्री पर रोक लगा दी है, ताकि यमुना नदी को प्रदूषण से बचाया जा सके। अब यूपी में भी पर्यावरणविद मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले साबुनों पर रोक लगाने की मांग उठाने लगे हैं। ऐसे में लोगों में जिज्ञासा उठने लगी है कि अधोमानक साबुन कौन से होते हैं। कहीं हम भी नहाने के लिए टॉयलेट सोप का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? अगर हाँ, तो फिर यह हानिकारक है। ऐसे साबुनों में रसायन की मात्रा अधिक होती है जो त्वचा और आंखों के लिए नुकसानदायक हैं। आमतौर पर हम अपने साबुन का चुनाव विज्ञापन देखकर करते हैं, न कि उसका TFM टोटल फैटी मटेरियल प्रतिशत देखकर। नतीजन हम नहाने के लिए बाजार से टॉयलेट सोप या फिर कार्बोलिक सोप खरीद लाते हैं। इनमें से ज्यादातर साबुन शौच करने के बाद हाथ धोने के इस्तेमाल किए जाते हैं। कई साबुनों में तो जानवरों की चर्बी भी मिली होती है, जिनसे हम अनभिज्ञ होते हैं। साबुन दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक और आयुर्वेदिक हर्बल। हर साबुन के पैकेट पर उसकी TFM वैल्यू लिखी होती है। जिस साबुन में TFM का प्रतिशत जितना अधिक होगा, उस साबुन की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। बाजार में कई साबुन बिकते हैं, जिनके पैकेट पर टॉयलेट सोप लिखा होता है, लेकिन हम बिना पढ़े ही उन्हें नहाने का साबुन समझकर ले आते हैं। भारत में बहुत कम साबुन हैं जिन्हें बाथिंग सोप का दर्जा मिला हुआ है, अधिकतर साबुन टॉयलेट सोप हैं। ध्यान रखें कि नहाने वाले साबुनों पर टॉयलेट सोप नहीं लिखा होता है। ऐसे में नहाने का साबुन खरीदते समय बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि साबुन खरीदते समय क्या क्या साबुन के पैकेट पर क्या क्या देखना चाहिए। ऐसे बनाया जाते हैं साबुन। जानकारी के मुताबिक साबुन बनाने की प्रक्रिया में वसीय अमल, कास्टिक सोडा और पानी का इस्तेमाल होता है। वसीय अमल फैटी एसिड का मुख्य स्रोत नारियल, जैतून या ताड़ के पेड़ होते हैं। जानवरों की चर्बी से भी वसीय अमल निकाला जाता है, जिसे टैलो कहते हैं। यह बूचड़खाने से मिलता है। टैलो से निकले गए फैटी एसिड अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। वसीय अमल से सोडियम लॉरेल सल्फेट का निर्माण होता है, जो झाग बनाने में प्रयुक्त होता है। TFM से पता करें कैसा है आपका साबुन। किसी भी साबुन की गुणवत्ता जानने के लिए TFM यानी टोटल फैटी मटेरियल महत्वपूर्ण है, जो साबुन की गुणवत्ता और वर्गीकरण का निर्धारण करता है। आमतौर पर TFM हर साबुन के पैकेट के पीछे लिखा होता है। साबुन का TFM प्रतिशत जितना अधिक होगा, उस साबुन की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। नहाने के लिए सही है अधिक TFM वाला साबुन। राजधानी के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU के त्वचा रोग विशेषज्ञ मानते हैं कि गुणवत्ता के आधार पर बाथिंग सोप यानी नहाने वाला साबुन सर्वोत्तम होता है। नहाने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसे साबुनों में TFM की मात्रा 76% से अधिक होती है और इनके इस्तेमाल से त्वचा को कम नुकसान होता है। ऐसे में हमें उस साबुन का ही इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें TFM की मात्रा 76% से ज़्यादा हो। ग्रेड 2 साबुन होते हैं टॉयलेट सोप। गुणवत्ता के आधार पर टॉयलेट सोप्स को ग्रेड 2 की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में ज़्यादातर लोग इस श्रेणी के साबुनों का उपयोग करते हैं। इन साबुनों में 65% से 75% तक TFM होता है। आमतौर पर यह साबुन शौच इत्यादि के बाद हाथ धोने के लिए बने होते हैं। कार्बोलिक साबुन की अपेक्षा टॉयलेट सोप के इस्तेमाल से त्वचा को कम नुकसान होता है। ऐसे में खुद भी साबुन खरीदने से पहले रैपर पर लिखी डिटेल जरूर लें। ग्रेड 3 साबुन होते हैं कार्बोलिक सोप। गुणवत्ता के आधार पर कार्बोलिक सोप को ग्रेड 3 की लिस्ट में रखा जाता है। इनमें 50 से 60% तक TFM की मात्रा होती है। ऐसे साबुन में फिनाइल की मात्रा भी होती है, जिसका उपयोग फर्श या जानवरों के शरीर के कीड़े मारने में किया जाता है। यूरोपीय देशों में इसे एनिमल सोप या जानवरों के नहाने का साबुन भी कहते हैं। सुल्तानपुर के मशहूर त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमाशंकर भारती ने कहा है कि ऐसे साबुन त्वचा के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। रासायनिक साबुन। झाग फॉग बनने के लिए साबुन में सोडियम लारेल सल्फेट रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से त्वचा की कोशिकाएं शुष्क हो जाती हैं, जिनके मृत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। त्वचा पर खुजली और दाद की परेशानी बढ़ जाती है। इसके अलावा रासायनिक साबुन आंखों के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं। कई बार नहाते समय आंखों में साबुन चला जाता है तो इसी रसायन के कारण आंखों में तीव्र जलन शुरू हो जाती है। KGMU लखनऊ के त्वचा रोग विशेषज्ञों का कहना है कि कोई भी रासायनिक साबुन त्वचा के लिए लाभदायक नहीं है। अधिकांश साबुनों में रसायन का इस्तेमाल होता है। पता करें साबुन में जानवरों की चर्बी है या नहीं। कई साबुनों में जानवरों की चर्बी भी शामिल होती है।
ऐसे में अगर आप शाकाहारी हैं तो साबुन खरीदते समय उसके रैपर को सावधानी पूर्वक पढ़ें। अगर साबुन के पैकेट पर टैलो लिखा है तो इसका मतलब साबुन में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है।